कई सारे बच्चों ने ये डाउट भेजा मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि सर कुछ ऐसा तरीका बताइए, कुछ ऐसा एक तरीका एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हम लाइट रिएक्शन को बहुत इजीली समझ सकें और एग्जाम्स में लाइट रिएक्शन के बारे में लिख सकें। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर एक बहुत ही समराइज्ड वे में मैंने प्रयास किया है कि आपको मैं जेड स्कीम डिस्कस कर दूं ताकि आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकें और समझ सकें। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि एग्जैक्टली लाइट रिएक्शन में होता क्या है, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आप इसको अगर समझ लेंगे तो आई होप कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लाइट रिएक्शन को समझना। तो अगर हम आपको इस तरह से एक्सप्लेन करें कि जो हमारा लाइट रिएक्शन है वो बेसिकली 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, या यूं कह सकते हैं हम कि बिना उन 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के लाइट रिएक्शन एकम्प्लिश होगा ही नहीं। नॉर्मल जो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, प्लास्टिड में होता है, ग्रेना में होता है, ये सब बात बिल्कुल सही है, होता तो है, लेकिन इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो दिखता है कि बहुत आसान है वैसा है नहीं, है ना। तो जितनी भी स्टेप्स हैं, नॉर्मली आपने पढ़ा है कि लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन दैट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इज एक्चुअली द सीरीज ऑफ स्टेप, मतलब कई सारे स्टेप्स हैं उसमें जिसको वो कंप्लीट करता हुआ ही लाइट रिएक्शन को एकम्प्लिश कर सकता है या होता है, ठीक ना। अब आप देखिए मैंने यहां मेंशन किया है कि लाइट रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय द 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। जो आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में है। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो हमारा प्लास्टिड है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, उसमें आपका थैलेक्वाइड होगा, उसमें स्ट्रोमा है, ग्रेना है, ग्रेनम लैमेली है ना। दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ प्लास्टिड, दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम है प्रोटीन का, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसमें पहला कॉम्प्लेक्स जो है हमारा फोटो सिस्टम 1 है, एंड आई होप आपने इसको PS1 के नाम से जाना होगा, PS1 के नाम से समझा होगा। ये हमारा बेसिकली 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ को यूटिलाइज करता है, एंड दिस इज व्हाट द फोटो सिस्टम 1। एंड देन जो हमारा जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है, दूसरा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, वो है हमारा साइटोक्रोम B6F। क्या नाम लिया मैंने, इसको आपको समझना है, साइटोक्रोम B6F, है ना। एंड द थर्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज PS2, मतलब फोटो सिस्टम 1 को हम फोटो सिस्टम 2 भी, PS2 भी लिख सकते हैं, जो बेसिकली हमारा 680 नैनोमीटर पे एक्ट करता है। ये जो 680 नैनोमीटर है, दीज आर द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो हमारा विजिबल रेडिएशन है 400 से लेके ऑलमोस्ट 780 नैनोमीटर तक, उसमें स्पेसिफिकली जो 680 से लेके 700 मतलब 700 नैनोमीटर तक का जो वेवलेंथ जो लाइट का है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो फोटो सिस्टम 1 है वो 700 नैनोमीटर पे काम करता है, फोटो सिस्टम जो 2 है वो 680 नैनोमीटर पे वर्क करता है, एक्टिवेट होता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज एटीपी सिंथेसिस। जो सिंथेज एंजाइम है, आप ये समझ सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, ये नाम ही काफी है समझने के लिए कि दैट एटीपी सिंथेज इज एन एंजाइम that will trigger the formation of ATP, that is what the energy currency। जो हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी मॉलिक्यूल है, जो एनर्जी करेंसी है, जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो बनता है, तो नॉर्मली ये लाइट रिएक्शन में भी इसका फॉर्मेशन होता है, बट बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो एंजाइम है इसका मेन रोल वही है कि हाउ द ATP विल बी प्रोड्यूस्ड। अब अगर आप देखिए तो मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है यहाँ, ताकि मैं आपको बताऊं, आपको ये एक्सप्लेन कर सकूं, इसके लिए आपको मैं आसान आपके लिए कर सकूं लाइट रिएक्शन के अलग अलग स्टेप्स को। ये हमारा एक जेड स्कीम है ना। और लाइट रिएक्शन में ये सभी चारों कॉम्प्लेक्स जो है वो एक साथ परफॉर्म करते हैं सीरीज ऑफ मेथड्स के थ्रू, और उस सीरीज ऑफ मेथड्स के थ्रू जो जो चीजें बनती हैं, ये हमें बहुत आसानी से, बहुत जरूरी है याद रखना कि क्या क्या बन रहा है। ये अगर आप याद रख लेंगे तो आपको मतलब लाइट रिएक्शन की 90% चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक ना। एक तो इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है, E- इज अ सिंबल फॉर द इलेक्ट्रॉन। ये हमारा H+ है, इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं। देन वी हैव ATP एंड NADPH जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो NADPH आप देख रहे हैं, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट,
और ये एक NADPH हमारा 3 ATP के बराबर है। ये भी MCQ में आता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है आने वाले समय में। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि जब ये NADPH आप रिड्यूस करेंगे तो ये 3 ATP देता है, ठीक ना। ये हम फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज व्हाट द जेड स्कीम। ये मैंने यहाँ पे बहुत आसान से हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश करी है कि सबसे जो पहला स्टेप है हमारा जेड स्कीम का, उसमें लाइट जो है वो हमारा एब्जॉर्ब होता है LHC में, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, बाय द फोटो सिस्टम 2। हमें ये याद रखना है, सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट होगा, सनलाइट आएगा फोटो सिस्टम पे, फिर वहां से सनलाइट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर टू PS2, जहां पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अवेलेबल होगा। वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड देन दैट इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट किया गया है फोटो सिस्टम 2 के थ्रू, वो ट्रांसफर होगा एक दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, फोटो सिस्टम 1 में। याद रखना है, सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 का काम शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर टू द सम ऑफ द एक्सेप्टर, फिर वहां से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू फिर से वापस PS2 को जाएगा, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द एक्सेप्टर जो PS2 से एक्सेप्ट किया गया था, उस वही इलेक्ट्रॉन फिर से ट्रांसफर होगा PS1 में, दैट इज व्हाट द फोटो सिस्टम 1, जो हमारा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है साइटोक्रोम, बाय द चैनल ऑफ ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। एंड देन व्हाट हैपेंड, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ ATP एट दिस स्टेज। ये याद रखना है कि जो ATP का जो फॉर्मेशन है बाय द ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसी स्टेप के बीच में हमारा ATP का सिंथेसिस होता है, एंड दैट इज व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ ATP। Then again what happened, there is a excitation of E electron in photosystem 1. photosystem 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, फिर वापस photosystem 1 में गया, ठीक ना, और फिर वापस photosystem 1 में आया। ध्यान से देखिएगा, photosystem 2, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया कहां, photosystem 2 में, वो एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन फिर से ट्रांसफर हुआ photosystem 1 में। अगेन व्हाट हैपेंड, photosystem में एक्सेप्टर के ट्रांसफरेंस के बाद ATP बन गया, ATP बनने के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, फोटो सिस्टम 1 में गया, एंड देन आफ्टर अनदर एक्सेप्टर, फिर से वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, एंड देन फर्दर देयर इज अ रिडक्शन ऑफ NADP प्लस इनटू NADPH प्लस H+। यहां रिडक्शन हो रहा है, ये याद रखना है। दिस इज व्हाट द निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो एक NADPH मैं लिख दे रहा हूं, ये हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए याद रखना। एक NAD जो PH है, एक NADPH जो है वो हमारा टोटल 3 ATP प्रोड्यूस करता है। क्या बनाता है? 3 ATP प्रोड्यूस करता है। एंड दिस इज व्हाट द जेड स्कीम, जो आपको याद, चूंकि ये जेड फैशन में होता है, ये स्ट्रक्चर भी मैं अभी बना के दिखाऊंगा कि ये एग्जैक्टली जेड के फॉर्मेशन में आएगा। वो आप, इट सीम्स टू बी लाइक दिस, है ना, जेड की तरह, तो इसीलिए इसको हम लोग जेड स्कीम कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको अब थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। अभी हम फर्दर भी इसके आगे के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिकली कि हाउ द जेड स्कीम विल बी अकम्प्लिश्ड टू प्रोड्यूस ATP and NADPH through the transfer of electron from photosystem 2 to again photosystem 2 and again from photosystem 2 to the photosystem 1 to produce ATP and NADPH। मतलब हमारा जो मोटिव है जेड स्कीम का, वो दो चीजें बनाने को है, एक ATP मॉलिक्यूल और दूसरा हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट NADPH। दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द जेड स्कीम। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ रही होगी आपको। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट दिखता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिए, ताकि मैं फर्दर आपके उस क्वेरीज को मैं रिजॉल्व कर सकूं। थैंक यू। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो टॉपिक हो गया हमारा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, जिसको हम लोग फोटो फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। अब नॉर्मल हमें जो टॉपिक अभी जस्ट डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में, वो ये बता रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस टू द लाइट रिएक्शन। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोटॉन है, ऑक्सीजन है, ATP है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा NADPH। तो ये जो आप ATP NADPH जो बन रहा है वो बेसिकली इन्हीं दोनों प्रोसेस के मिलने से बन रहा है ना। जो एक बच्चे परेशान रहते हैं कि सर एग्जैक्टली लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है, नॉर्मल जो उन्होंने पढ़ा रखा होता है उसमें हम यही डिस्कस करते हैं जूनियर क्लासेस में टिल क्लास 10th
कि इन द केस ऑफ लाइट रिएक्शन जो हमारा ग्रेना पार्ट में होता है प्लास्टिड के, क्लोरोफिल के, उसमें बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, जिसमें वाटर का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटॉन H+ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन जनरेट होता है। लेकिन एग्जैक्टली बाय दीज टू प्रोसेस, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो हमारा प्रोसेस है, इसी के थ्रू इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होगा, इसी के थ्रू प्रोटॉन भी डेवलप होगा, और इसी के थ्रू जो मेन कंपोनेंट है इन दोनों स्टेप्स का, उसमें हमारा ATP और NADPH है, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो मैंने अभी अभी पिछली स्लाइड्स में जस्ट डिस्कस किया था। और इसी को हम अब कंप्लीट करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट विल टेक्स प्लेस इन फोटोफॉस्फोराइलेशन द केस ऑफ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक स्टेप। तो मैंने यहाँ पहले जो यहाँ चार्ट मैंने बनाया है, आप अगर यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें बेसिकली जो 6 स्टेप्स है उसकी समरी मैंने यहाँ बना दी है। अगर आप इसको नोट्स के फॉर्म में बनाना चाहें तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत आसानी से। मैं इसीलिए कभी कभी बीच बीच में स्क्रीन के बाहर भी हो जाता हूं, ताकि बच्चे उसको प्रॉपर ढंग से लिख सकें। आप इसको जूम इन करके भी, अगर आपको बोल्ड नहीं दिख रहा है, अगर कहीं भी थोड़ी बहुत अगर आपको क्लियर इमेज नहीं आ रही है, तो आप इसको बहुत केयरफुली जूम करके या स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए बहुत ही कंप्लीट ये नोट्स भी क्रिएट होगा। 3 से 5 मार्क्स में स्कूल एग्जामिनेशन में ये आता है, तो मेरे समझ से आपको थोड़ी सी भी असुविधा नहीं होगी। तो ये जो 6 स्टेप है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, इसमें सबसे पहला पार्ट हो गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि फोटो सिस्टम 1 में जो हमारा वेवलेंथ लाइट का है, जो लाइट यूटिलाइज होता है, एंड दैट वाज बेसिकली 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट। मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं, PS1 700 नैनोमीटर, PS2 680 नैनोमीटर। PS1 चूंकि पहले है तो वेवलेंथ ज्यादा बड़ा होगा। ये एक मतलब दिमाग में रखने के लिए एक तरीका है जो आप अपने आप दिमाग में इसको फिट कर सकते हैं। PS1 में ज्यादा वेवलेंथ होगा, PS2 में वेवलेंथ कम होगा, चूंकि थोड़ा बहुत खर्च हो जाता है पहले ही। तो ये बस सिर्फ एक जानने का तरीका है, ऐसा नहीं कि खर्च हो रहा है। बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस टू द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है, उसमें यही स्पेसिफिक वेवलेंथ है। मैं यहां लिख दे रहा हूं 700 नैनोमीटर का जो लाइट है, PS1 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ ऑफ जो लाइट है, वही हमारा LHC में जो हमारा रिएक्शन सेंटर है वहां पे यूटिलाइज होता है। और जैसे ही वो रिएक्शन सेंटर में लाइट का एक्साइटेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। यहां मैंने देख लीजिए ध्यान से जरा, यहां मैंने इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन किया E- के फॉर्म में, और यही इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर, जिसको हम फेरेडॉक्सिन कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम्स में कई बार आ चुका है कि व्हाट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एंड दैट मॉलिक्यूल इज फेरेडॉक्सिन। और फिर ग्रेजुअली ये फेरेडॉक्सिन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और इन बिटवीन दैट प्रोसेस व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू द अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज हो रहा है वो वापस फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है हमारा प्लास्टोक्विनोन, ये भी MCQ में आ सकता है। ये बहुत ही टेक्निकल वर्ड हो जाता है, क्योंकि फेरेडॉक्सिन हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्लास्टोक्विनोन हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और इन्हीं दोनों के बीच में जो हमारा है वो मतलब ATP का सिंथेसिस होता है, जो हमारा एनर्जी करेंसी है। एंड देन व्हाट हैपेंड, दैट प्लास्टोक्विनोन जो है हमारा साइटोक्रोम सिस्टम से होकर गुजरेगा, एंड देन व्हाट हैपेंड, इट विल टर्न्स इनटू द प्लास्टोसाइनिन, और ये एक एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और फिर से वापस ये प्रोसेस जो है रिएक्शन सेंटर में आ जाएगा, और फिर से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। और दिस इज द रीजन कि हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर आया, प्राइमरी एक्सेप्टर जो हमारा फेरेडॉक्सिन है उसने इसको एक्सेप्ट किया, देन इन मीनवाइल ये ATP बनाया, फिर से इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हुआ, फिर जो हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है प्लास्टोक्विनोन वो उसको यूटिलाइज करेगा, फर्दर वो एक नेक्स्ट सिस्टम जो होगा हमारा साइटोक्रोम सिस्टम उससे होके गुजरेगा, एंड देन वी हैव सम मॉलिक्यूल विच इज प्लास्टोसाइनिन, ये यूटिलाइज्ड होगा, एंड देन अगेन इट टर्न्स टू द
वाया फोटो सिस्टम 1 सनलाइट स्पेसिफिकली फिर से वो रिएक्शन सेंटर को एक्टिवेट करेगा एंड देन फिर से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो, और ये साइकिल जो है वो ग्रेजुअली चलता रहेगा। तो यहां मैंने वो 6 चीजें लिख दी हैं। PS1 इन्वॉल्व है, सिर्फ ATP बनता है। O2 जो है यहां पे कहीं भी आप देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन का जो है वो फॉर्मेशन कहीं भी नहीं हो रहा है। वाटर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आप ध्यान से देखिए कहीं कंज्यूम नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो फोटोलिसिस है, जो पानी का जो खर्च हो रहा है, वो बेसिकली हमारा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में ही हो रहा है। एंड देन व्हाट हैपेंस इन द लास्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन सेंटर जो हमारा है वो वापस रिटर्न बैक हो जाता है। आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन आया, फिर से वापस हमारा रिएक्शन सेंटर में आ गया, और फिर से पूरा का पूरा जो साइकिल है वो ग्रेजुअली फिर स्टार्ट करेगा और ये चलता रहेगा ताकि लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सके और वापस पूरा का पूरा सिस्टम जनरेट हो सके, ताकि एटीपी जो है वो ग्रेजुअली हमेशा बनता रहे हमारा साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में। देन वी हैव नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, वर्ड खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे जो एक बार साइकिल हो गया तो दोबारा वो रिपीट नहीं करेगा। इट मींस वहीं पे वो प्रोसेस खत्म होगा और दोबारा से जो इलेक्ट्रॉन वापस यहां रिएक्शन सेंटर में आ रहा था, यहां पे वो रिएक्शन सेंटर में नहीं आएगा इनिशियल लेवल पे। पहला पॉइंट यहां पे है, इसमें दोनों सिस्टम इन्वॉल्व है, PS1 और PS2। इसका मतलब हो गया कि 700 नैनोमीटर का लाइट भी यूज होगा और 680 नैनोमीटर का भी लाइट यहां यूज होता है। इस प्रोसेस में सिर्फ ATP बना था, लेकिन यहां ATP भी बनेगा और जो हमारा NADPH जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी साथ में बनेगा। तो दो चीजें यहां बन रही हैं। देन व्हाट हैपन इन द थर्ड स्टेप, जो ऑक्सीजन है वो भी प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस। वाटर भी कंज्यूम्ड होगा जो यहां नहीं कंज्यूम हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न बैक यहां हो रहा था, हमारा दोबारा वापस रिटर्न बैक हो रहा था, इस प्रोसेस में ये कहीं भी नहीं होगा। यहां मैंने दिखाया है फोटो सिस्टम 1 को, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आया लाइट के कारण, और जब PS1 है तो ऑब्वियसली हमारा 700 नैनोमीटर का लाइट होगा। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। 700 नैनोमीटर का लाइट यहां आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में बाहर रिलीज होगा रिएक्शन सेंटर से, और जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्राइमरी जो एक्सेप्टर है, यहां भी हमारा क्या है, फेरेडॉक्सिन है। फिर वही इलेक्ट्रॉन NADP को रिड्यूस करेगा, NADPH प्लस में, यहां देखिए मैंने यहां मेंशन कर रखा है, 2H प्लस से एड अप होके ये फिर NADPH प्लस के फॉर्म में आएगा एंड देन इट गोज टू द डार्क रिएक्शन, जहां पे CO2 का जो हमारा प्रोसेस होता है रिडक्शन का स्टार्च के बनने में, वहां जाके फिर से यूटिलाइज होगा। एंड देन व्हाट हैपेन इन द केस ऑफ दिस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फिर से यही प्रोटॉन, अब यहां देखिए, यहां मैंने फोटो सिस्टम 2 को भी दिखाया है क्योंकि यहां पे दोनों सिस्टम इन्वॉल्व है नॉन साइक्लिक में। देन व्हाट हैपेन, फोटो सिस्टम 2 में जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो प्लास्टोक्विनोन के लिए जाएगा, फिर वहां से ATP फॉर्मेशन होगा, फिर साइटोक्रोम सिस्टम से आएगा, प्लास्टोक्विनोन से होता हुआ फिर इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वापस यहां से रिएक्शन सेंटर में जाके फिर एज इट इज रह जाएगा। तो क्या हो रहा है, जो फोटो सिस्टम 1 में जो चीज आ जा रही है वो दोबारा फिर इधर रिटर्न नहीं हो रही है। यही कारण है कि इस प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं और इस प्रोसेस को हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो आई होप कि अब ये चीजें अब कुछ हद तक क्लियर हो गई होंगी। अभी भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बिल्कुल लिखना ना भूलें, सो दैट मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज रह जाती हैं मैं दोबारा से उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं और करूंगा। तो उम्मीद है कि ये आपको पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन अब समझ में आ गया होगा। फर्दर हम इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आई होप दिस वुड बी बेटर फॉर योर सब्जेक्ट नॉलेज, टॉपिक नॉलेज। थैंक यू।